चलिए अगली खबर भी अपराध से जुड़ी है। भोपाल पुलिस की टीम श्रीनगर पहुंच गई है। आपको बता दें कि श्रीनगर से आरोपी प्यारे मियां को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद अब पुलिस प्यारे मियां को भोपाल लाने की तैयारी कर रही है। नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां कई दिनों से फरार चल रहा था। आपको बता दें कि 5 बच्चियों ने उस पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। अब पुलिस उसे भोपाल लाने की तैयारी कर रही है। श्रीनगर से उसे पकड़ा गया है और अब पुलिस को ये उम्मीद है कि जब आरोपी से पूछताछ की जाएगी तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो ये फाइल फुटेज आपको दिखा रहे हैं, यही वो शख्स है जिसका नाम पत्रकार प्यारे मियां है। आरोपी है। 5 बच्चियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद इससे जुड़ी कई अवैध संपत्तियां भी सामने आ चुकी हैं, जिस पर लगातार कार्रवाई जारी है। कई दिनों से फरार था। आखिरकार पुलिस ने इसे जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस वहां पहुंच गई है और आरोपी को भोपाल लाने की तैयारी कर रही है। भोपाल से हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे इस खबर पे बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। आकर्ष, एक तो अपडेट ये है कि भोपाल पुलिस जम्मू कश्मीर पहुंच गई है, जहां से प्यारे मियां को वापस लाने की बात कही जा रही है। कब तक पुलिस उसे वापस लेकर आएगी और पूछताछ में क्या कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है? किन बड़े नामों का खुलासा ये आरोपी कर सकता है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की जो एसआईटी गठित की गई थी उसकी करीब बताया जा रहा है कि 10 सदस्यीय टीम जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है और वहां पर अब जो कार्रवाई है, लिखापढ़ी कार्रवाई है, जो जिस तरीके से आरोपियों को सौंपा जाता है वो कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही वहां से रवानगी जो आरोपी है प्यारे मियाँ को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पुलिस वहाँ से लेकर निकलेगी। तो अंदेशा यही जताया जा रहा है कि बीती रात तक जो है प्यारे मियाँ को भोपाल वापस लाया जा सकता है या कल सुबह तक वापस लाया जा सकता है। साफ अब बात यह है कि जिस तरीके से प्यारे मियां को ढूंढने के लिए एसआईटी गठित की थी और इतनी जोर शोर से उसकी तलाश की जा रही थी, अब वो मिल चुका है। तो साफ यही है, जिस तरीके से उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करके रखा था, राजधानी भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, जिस तरीके से उसके घर हमने देखे हैं, तलैया थाना क्षेत्र में एक शादी हाल देखा है, एक बिल्डिंग देखी है, 3 मंजिला बिल्डिंग। इस तरीके की बिल्डिंग अवैध तौर पर बनाना सोहेल कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दर्शाता है कि प्रशासनिक अधिकारियों में उसकी पहुंच, नेता नगरी में सफ़ेद पोश जो लोग हैं उसमें उनकी पहुंच जरूर होगी प्यारे मियाँ की। नहीं तो इस तरीके से अपना साम्राज्य खड़ा करना, इस तरीके से बात की जाए इतनी पॉश इलाके में रहकर इस तरीके से अपने घर में डांस बार बना के रखना, ये साफ तौर पर ये जरूर दर्शाता है कि इसकी लिंकअप कई राजनीतिक दल, सफ़ेद पोश लोगों में और अधिकारियों में हो सकते हैं। अब यही सबसे बड़ा सवाल है कि जब प्यारे मियाँ यहाँ पर आएंगे तो ऐसे में अभी तक प्यारे मियाँ के साथ जो स्वीटी जो विश्वकर्मा है वो गिरफ्तार हो चुकी थी। स्वीटी विश्वकर्मा के बाद 3 और आरोपी बनाए गए हैं, जो उसका ड्राइवर है, ड्राइवर का एक भाई और एक और जो महिला है जिसने अपनी नातिन को उसको बेचा था। कहीं ना कहीं तो 5 इस मामले में अभी तक आरोपी बन चुके हैं, लेकिन अभी तक बड़ी मछलियों की बात की जाए, बड़े जो नाम हैं अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस, हालांकि ये पूरा ही मामला हाई प्रोफाइल होता जा रहा है, तो पुलिस पूरी ही जांच सोच समझ कर रही है और जल्द ही जब प्यारे मियाँ से पुलिस यहाँ पर राजधानी भोपाल लाएगी और पूछताछ करेगी तो साफ यही है, सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि कई सफ़ेद पोश और कई अधिकारी जो प्रशासन में बैठे हैं उनके नामों का भी खुलासा इस पूरे मामले में किया जा सकता है। सोहेल, चलिए, कई बड़े लोग नप सकते हैं। एक सवाल और आकर्ष, क्या इस बात की जानकारी मिल पाई है कि प्यारे मियां जम्मू कश्मीर में छुपा हुआ था? इसका इनपुट पुलिस के पास कैसे मिला? किस तरह उसकी गिरफ्तारी हो पाई? सूत्रों के हवाले से सोहेल यही जानकारी मिल रही है कि प्यारे मियाँ जिस तरीके से राजधानी भोपाल से भागा था, इंदौर के पास में उसकी लग्जरी कार मिली थी एक कब्रिस्तान के पास में, तो साफ यही था कि वो जो इनपुट, मतलब जो जिस तरीके से पुलिस उसको पकड़ सकती है, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। सबसे पहले उसने अपने मोबाइल फ़ोनों को डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद कार को एक कब्रिस्तान में छोड़ के गया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पुलिस पूरे ही के पूरे उसके जो लोग हैं या उसके रिश्तेदार हैं उनको सर्विलांस पर रखी हुई थी और जानकारी मुझे यही मिल रही है कि साइबर क्राइम जो है पूरे जब सर्विलांस पर रखी थी तो जम्मू कश्मीर में और श्रीनगर में उसके रिश्तेदार रहते हैं, तो उन तमाम लोगों को भी सर्विलांस पर रखा था। तो ऐसे में राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश से लगातार श्रीनगर में बात की जा रही थी। 6 महीने के रिकॉर्ड चेक किए गए, तो जिन नंबरों से लगातार वहां पर बात की जा रही थी, अब जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद लगातार ये मामले बढ़ गए। तो पुलिस ने जब उन नंबरों की चेन पता करी तो चेन साफ पता चला कि श्रीनगर से इसके तार जुड़ रहे हैं। यही कारण है कि राजधानी भोपाल की एसआईटी की टीम जिस तरीके से
साई कृष्णा बता रहे थे कि जब उनको शाम को इस तरीके की भनक लगी तो तुरंत ही उनने श्रीनगर पुलिस को इसकी जानकारी दी। और बताया जा रहा है कि वहाँ पर जहाँ से श्रीनगर पुलिस ने यहाँ से जो प्यारे मियाँ गिरफ्तार किया है, वहाँ पर उनके रिश्तेदार के मकान में जो है प्यारे मियाँ रह रहे थे। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, इसको सही नहीं बताया जा सकता, लेकिन सूत्रों के हवाले जो मुझे जानकारी मिल रही है वो यही है कि ये अपने रिश्तेदार के पास वहाँ पर पहुँचा। तो कहीं ना कहीं जब कोई भी अपराधी भागता है तो अपने करीबी लोगों से ही संपर्क करता है। यही कारण है कि पुलिस भी करीबी लोगों को सर्विलांस पर रखी थी और यही कारण है कि प्यारे मियाँ को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया गया है। सोहेल, चलिए, इसीलिए कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो आरोपी प्यारे मियाँ से जुड़े जितने भी लोग थे, चाहे वो रिश्तेदार हों या फिर उसके संपर्क के लोग हों, पुलिस ने उन तमाम लोगों को सर्विलांस पर रखा हुआ था। हालांकि जैसा आकाश बता रहे थे कि प्यारे मियाँ ने बेहद सावधानीपूर्ण और चालाकी दिखाते हुए अपने मोबाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन वो किसी न किसी दूसरे तरीकों से या फिर पब्लिक टेलीफोन बूथ से अपने किन्हीं संपर्क के लोगों से कांटेक्ट कर रहा था। और उसी आधार पर क्राइम ब्रांच को ये इनपुट मिला था कि वो श्रीनगर में किसी रिश्तेदार के यहाँ पहुंचा है, जिसके बाद श्रीनगर पुलिस की मदद ली गई और प्यारे मियाँ को दबोच लिया गया है। भोपाल पुलिस उन्हें वापस लाने की तैयारी कर रही है और इसके बाद अब पुलिस को ये भी उम्मीद है कि जब आरोपी प्यारे मियाँ से पूछताछ की जाएगी तो तफ्तीश में कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि प्यारे मियाँ ने बहुत घिनौना काम किया, ऐसे आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्यारे मियाँ से जुड़े जो भी लोग हैं उनके खिलाफ भी जांच की जा रही है। निंदनीय कृत्य करने वाले के खिलाफ और सख्त कार्रवाई होगी और इस तरह के समाज के अंदर जो विकृत मानसिकता वाले लोग हैं उनको भी हम प्रदेश में चिन्हित करके उन पर भी बहुत जल्दी कार्रवाई मध्य प्रदेश की पुलिस करेगी। नहीं, आपको ये कैसे मालूम कि उन पर जांच नहीं कर रही है? संभावना नहीं, घूमने को कोई पकड़ा थोड़ी जाएगा बिना अपराध के। ये कहना ठीक नहीं है कि जांच नहीं कर रही है। लक्ष्मण सिंह जी की तरह न कहें, प्रमाण हो तो देना चाहिए। अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा उस सब पे कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति।